अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सैयद अली कुमैल फ्रॉम सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त लाहौर के अंदर स्पेशली साउथ लाहौर में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें अगर लो बजट सोसाइटीज़ के अंदर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे उभरता हुआ और बढ़ता हुआ नाम जो है वो आपको बहरिया ऑर्चर्ड का देखने को मिलता है। इसकी बड़ी मेजर रीजंस हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हवाले से और कई मेजर रीजंस हैं। लेकिन आज हम बहरिया ऑर्चर्ड में उन तमाम क्लाइंट्स के उन क्वेरीज को फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे जिनका हमेशा ये कंसर्न रहता है कि बहरिया ऑर्चर्ड तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट को पार करेंगे, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑर्चर्ड के कौन से फेज़ में फिजिबल और सूटेबल रहेगी उनके लिए, और कौन सा ऑर्चर्ड का फेज़ सबसे बेस्ट फेज़ कंसीडर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, रेंटल रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करते हैं। मैं इस वक्त करंटली बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के इस खूबसूरत पार्क में 136 केनाल के पार्क में मौजूद हूँ। मेरे बैक साइड के ऊपर आपको किंग्स हाउस स्कूल लंदन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपको दुबई बेस्ड यहाँ पे केनाल विलास, एक केनाल के विलास देखने को मिल रहे होंगे। और ये बहरिया ऑर्चर्ड का वो बुलीवर्ड है जो एक 150 फीट का बुलीवर्ड जो आपको कनेक्ट करता है डायरेक्ट रायवन रोड से। अगर ऑर्चर्ड की बात की जाए व्यूअर्स तो एग्जैक्टली 150 फीट के इस बुलीवर्ड में, जिसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर ऑर्चर्ड क्लब आपको मिल रहा है और आपको मेन रायवन रोड से ये फेज कनेक्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि ऑर्चर्ड के 4 फेजेस, जो चारों फेजेस डिफरेंट कंसर्न से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेड है। आप ऑर्चर्ड की सिलेक्शन के बाद ये नहीं कह सकते कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ ले लें, ऑर्चर्ड है तो आपको हर जगह सेम रिटर्न है। दैट्स नॉट पॉसिबल और ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपका कंसर्न आने वाले वक्त में कोई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छी रेंटल इनकम दे सके, अच्छा रेंटल रेवेन्यू जनरेट कर सके, तो आपको कई फेजेस में ऑर्चर्ड का फेज़ 1 सबसे बेस्ट कंसीडर करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर इस ऑर्चर्ड फेज़ 1 की, जहाँ पे आपको 136 केनाल का एक साइड पे पार्क है, स्कूल की अवेलेबिलिटी है, विलास की अवेलेबिलिटी है, मैक्सिमम रेजिडेंस की आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलती है, ऑपोजिट साइड के ऊपर ऑर्चर्ड क्लब मिलता है, स्नूकर क्लब्स मिलते हैं, स्विमिंग पूल एरियाज मिलते हैं और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको तमाम यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलती हैं, जहाँ पे आपको बैंक, बेकरीज, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, फायर ब्रिगेड, इवन पीटीसीएल एक्सचेंज, स्कूल, हर चीज़ आपको जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलती है। और हर ब्रांड की, यानी कि हर बिजनेस ऑनर की या बिजनेस करने वाले उस इन्वेस्टर की ख्वाहिश यही होती है कि इसी एरिया में कहीं किसी जगह के ऊपर ऐसी लैंड मिल जाए, ऐसा प्लॉट मिल जाए, ऐसा कमर्शियल प्लाजा मिल जाए जहाँ पे वो अपना ब्रांड जो है वो इन फ्यूचर फ्लॉरिश कर सके। तो ये फेज़ 1 अगर कहा जाए तो मोस्ट पॉपुलेटेड होने के साथ, एलडीए अप्रूव एरिया होने के साथ, यहाँ पे मैक्सिमम रेंटल रेवेन्यू जनरेट होने वाला इलाका कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे तमाम वो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे ख्वाहिश तो करते हैं कि चलें अगर इसी एरिया में फेज़ 1 को कंसीडर किया जाए तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो डेफिनेटली कमर्शियल। और अगर कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो प्लॉट्स के कंसर्न से देखा जाए तो ये वो एरिया है जहाँ पे आपको मैक्सिमम, यहाँ पे आपको ग्रॉसरी से रिलेटेड, आपको डेली बेसिस की जो नीड्स हैं उससे रिलेटेड, और इवन दो इसके सामने आपको तमाम बैंक्स की वो लेन्स मिलती हैं जिस जगह के ऊपर आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप अपना कोई कमर्शियल प्लॉट देखना चाहें तो 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के इन बिटवीन आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट कम से कम प्लॉट जो है वो मिल सकता है। लेकिन उसके ऊपर 4.5-5 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन करवाएं, 8-9 करोड़ का एक वन टाइम का एक्सपेंस लें और आप आने वाले वक्त में बेहतरीन रेंटल यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उन तमाम इन्वेस्टर्स का जो वन शॉट में पेमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए फेज़ 1 में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। लाइक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आपको अवेल हो सकती हैं जहाँ पे आप इस जैसे मेन बुलीवर्ड के ऊपर रहते हुए हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, मस्जिद के बिल्कुल सामने, पार्क के बिल्कुल सामने, वॉकिंग डिस्टेंस में स्कूल के बिल्कुल सामने आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई ऐसा कमर्शियल आउटलेट ले सकते हैं, कमर्शियल बाइंग कर सकते हैं जो आपको बेनिफिट दे सके, और इस सूरत में बेनिफिट दे सके कि वहाँ पे आपको अच्छा रेंटल इनकम जनरेट होने के साथ साथ आपकी एलडी अप्रूव लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी भी बन जाए, और उस प्रॉपर्टी के साथ साथ आप वहाँ पे अगर फ्यूचर में कोई बिजनेस प्लान करना चाहते हो,
पाकिस्तान में आते हुए, तो आप वहाँ पे अपना बिजनेस भी परफॉर्म कर सकें। ऐसी अगर ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर अभी नज़र दोहराई जाए तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई भी एक वेल रेप्यूटेड एरिया में या आपको ऐसी ऑप्शन मिल पाए, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसी ज़रूर व्यूअर्स मौजूद हो सकती हैं यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट पे आपको ऑफर की जाए। 2 साल 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कमर्शियल आउटलेट्स, फूड कोर्ट एरिया, फूड की डिमांड को देखते हुए और यहाँ पे कम्युनिटी क्लब को देखते हुए, यहाँ पे और दूसरी अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ पे आपको बेस्ट रिटर्न मिल सकते हैं। LDA अप्रूव लैंड के ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी लें या आप अपना कमर्शियल प्लॉट यहाँ पे बाय करना चाहें, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहें, हर इन्वेस्टमेंट का व्यूअर्स मैं बताना चाहूँगा कंसर्न डिफरेंट हो सकता है और आप बेस्ट फिट इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करें अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, तभी आपको बेस्ट बेनिफिट मिल सकते हैं। अदरवाइज ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जहां पे आपका कंसर्न बिजनेस करना है और आप वहां पे कोई ऐसा रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ चले जाएं या फिर आपका एक अच्छी रेंटल इनकम लेना है और आप रेजिडेंशियल के हवाले से चले जाएं। इस कंसर्न्स और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको बेस्ट फिट इन्वेस्टमेंट बताई जा सके और आप उसे इन फ्यूचर कंसीडर कर सके। मजीद रब्ता करना चाहें तो गिवन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।